उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दुश्मनियां मशहूर है, लेकिन एक ऐसी अदावत जिसने निजी रंजिश, जेल और मगरमच्छों वाले तालाब तक की सुर्खियां बटोरी, वो थी सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्मूला अपनाने वाली मायावती और कुंडा के बाहुबली राजा भैया के बीच की जंग। आज की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस ईगो और बदले की है जिसने लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक हड़कंप मचा दिया था। बात शुरू होती है 1997 से। यूपी में बीजेपी और बीएसपी की 6 महीने मुख्यमंत्री वाली गठबंधन सरकार चल रही थी। मायावती ने अपने 6 महीने पूरे किए, लेकिन जब बारी कल्याण सिंह की आई तो मायावती ने कुर्सी छोड़ने में नखरे शुरू कर दिए। जैसे तैसे कल्याण सिंह सीएम तो बने, लेकिन कुछ ही समय बाद मायावती ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने की कोशिश की। यही एंट्री होती है कुंडा के निर्दलीय विधायक रघु राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद मायावती को नहीं थी। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस के विधायक तोड़कर कल्याण सिंह की गिरती सरकार को बचा लिया। बस यहीं से मायावती की नजरों में राजा भैया खटकने लगे। मायावती को ये बात चुभ गई कि एक निर्दलीय विधायक ने उनकी बिछाई बिसात उलट दी। वक्त का पहिया घुमा और 2002 में फिर से मायावती मुख्यमंत्री बनी। इस बार मायावती फुल फॉर्म में थी और उनके निशाने पर थे राजा भैया। बीजेपी चाहती थी कि राजा भैया को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मायावती ने साफ मना कर दिया। दुश्मनी तब और बढ़ गई जब बीजेपी विधायक पूरण सिंह बुंदेला की एक शिकायत को हथियार बनाकर मायावती ने वो किया जो यूपी के इतिहास में कम ही देखा गया था। 2 नवंबर 2002 की वो तारीख सुबह के करीब 4 बज रहे थे जब भारी पुलिस बल ने राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मामूली धाराएं नहीं बल्कि खूंखार आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा लगा दिया गया। राजा भैया के साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने राजा भैया की भद्री रियायत को हवेली पर छापेमारी करवा दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान प्रतापगढ़ की ओर खींच लिया। राजा भैया की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैला एक विशाल तालाब है, बेंती तालाब। मायावती ने आदेश दिया कि इस तालाब को खुदवाया जाए। उस वक्त अफवाहें उड़ी कि राजा भैया ने इस तालाब में खूंखार घड़ियाल पाल रखे हैं और वे अपने दुश्मनों को जिंदा इसी तालाब में फेंक देते हैं। जब तालाब की खुदाई हुई तो वहां से कुछ नरकंकाल बरामद हुए। हालांकि राजा भैया ने हमेशा इन आरोपों को सिरे से नकारा, लेकिन मायावती ने 16 जुलाई 2003 को उस तालाब को सरकारी कब्जे में लेकर उसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया। राजा भैया का रसूख मिट्टी में मिलाने के लिए उनके घर के पास गेस्ट हाउस तक बनवा दिया। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिर गई और मुलायम सिंह यादव सूबे के नए सुल्तान बने। मुलायम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके महज 25 मिनट के भीतर जिस पहली फाइल पर साइन किए वो थी राजा भैया की रिहाई का आदेश। जेल से बाहर आने के बाद राजा भैया ने पहली बार अपने जुड़वा बेटों का चेहरा देखा और मुलायम सरकार में मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने मायावती को उस पक्षी विहार वाले फैसले को भी पलट दिया और तालाब फिर से राजा भैया के पास आ गया। लेकिन मायावती हार मानने वालों में से नहीं थी। 2007 में वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इस बार उनके पास बैसाखी नहीं थी बल्कि खुद की ताकत थी। आते ही उन्होंने फिर से पुराने हिसाब चुकता करने शुरू किए। बेंती तालाब को दोबारा पक्षी विहार बनाया गया और 2010 में एक चुनावी रंजिश के मामले में राजा भैया को फिर से जेल भेज दिया गया। मायावती और राजा भैया की ये लड़ाई सिर्फ 2 राजनेताओं की लड़ाई नहीं थी, ये सिस्टम और रसूख की जंग थी। एक तरफ वो नेता थी जिसने दलित चेतना को नहीं पहचान दी, तो दूसरी तरफ वो शख्स था जिसे उसके इलाके में लोग राजा की तरह पूजते थे। आज भी जब यूपी की सियासत की बात होती है, भद्री की कोठी और बेंती का तालाब की वो खुदाई लोगों के जहन में ताजा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई थी या सत्ता का बेजा इस्तेमाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ऐसी दिलचस्प स्टोरी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें ओएनजी न्यूज़।